हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन बताऊंगा और मेंसुरेशन के जितने फार्मूला हैं हमेशा बताएंगे, कंसेप्ट बताऊंगा कि आपको एक भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आज के इस वीडियो में मेंसुरेशन से हम शुरू करते हैं। वर्ग से, स्क्वायर से और क्यूब से, इन दोनों को हम आपस में को रिलेटेड करेंगे। ठीक है, इससे जो है इसका निर्माण हुआ, फिर ये एक दूसरे के ये पूरक हैं। ठीक, तो पहले आइए देख लेते हैं कि वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कैसे आता है। देखिए, ये होता है वर्ग। वर्ग हो गया, ये वर्ग का चित्र हो गया। हम जानते हैं वर्ग का डिफिनेशन दोस्तों कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं, यानी स्क्वायर कहते हैं। बस इतना याद रखिए। अब इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर यानी ये चारों भुजा आपस में बराबर रहते हैं। हम कोई अननोन संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे तो कोई फिक्स संख्या है नहीं, अननोन संख्या। जैसे मान लीजिए कि इसकी लंबाई ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए। ठीक, तो भुजा स्क्वायर बोलते हैं यानी ए स्क्वायर, इसके वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि चारों भुजा आपस में बराबर हैं, दो भुजा का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। ठीक, बस इन्हें याद रखिए। अब इसका होता है परिमाप दोस्तों, परिमाप। आइए, परिमाप, परिमाप क्या होता है, परि प्लस माप। ठीक है, यानी परि का माप यानी चारों ओर किनारे का आप माप कर लीजिए, वही हमारा परिमाप होता है। अब देखिए कैसे होता है, इसका होता है 4a। तो आपको 4a याद नहीं रखना है कि नहीं परिमाप हमारा 4a होता है, नहीं, कभी नहीं। देखिए इसकी चार भुजा हमारे पास है, तो इसकी लंबाई हम जानते हैं कि इसका ए है, इसका है, चारों का लंबाई एक ही है। तो चारों ओर से हम नाप लीजिए। अब नाप लेंगे कैसे, देखिए इसको हम नापे तो ए हो गया, प्लस इसको नापे तब ए हो गया, फिर प्लस ए, इसी को आपस में जो 4a नहीं हो गया। अब इसी के जगह पर मान लीजिए हमको 5 दिया होता, तो हमको ये फार्मूला याद करने की क्या जरूरत है कि 4a होता है। हम जानते हैं कि चार भुजाएं 5 हो गया, तो 5 दूनी 10, 5 तेरी 15, 5 चौके 20, यही हमारा आंसर हो गया। चारों ओर से माप लीजिए, वही हमारा परिमाप हो गया। अब आइए आता है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, सॉरी, वर्ग का विकर्ण होता है दोस्तों √2a। अब इसको याद नहीं करना है कि √2a होता है, ये देखिए कैसे आता है, इसको देखिए ये कहाँ से पैदा होता है। ये हम इसको डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये बन गया हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया। 90 डिग्री एंगल हो तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। क्या ये है, ये इसकी लंबाई ये है, देखिए आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये है, ये भी ए है, कर्ण है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। यही तो हो गया विकर्ण, ये वर्ग का विकर्ण यही हो गया। तो अब इसका क्या होता है फार्मूला, हम जानते हैं कि कर्ण को बना वर्ग शेष दो भुजाओं के योगफल के बराबर तो होता है, यानी कर्ण, कर्ण का हमने वर्ग कर दिया, शेष दो भुजा कौन सी हो गई, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए ये 2a स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम जब k स्क्वायर है, k स्क्वायर 2 लिखेंगे तो इधर आके करणी बन जाएगा, तो यानी करणी में 2 हो जाएगा। ये a स्क्वायर है तो करणी में नहीं रहेगा, क्योंकि ये डबल है तो ये बाहर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये मिल गया। ठीक, अब देखिए ठीक इसी से हम एकदम इसका जितने भी क्यूब का सूत्र होता है एक भी याद नहीं करते हैं, हम जब इसका प्राप्त कर लिए तो ये ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। हमको ये याद कर लिए कि नहीं इस तरह से आता है, तो ये ऑटोमेटिक हमको प्राप्त हो जाएगा। इसका भी हमको याद नहीं करना है, ये कभी सूत्र। ठीक है, तो देखिए घन, हमारा घन आ गया क्यूब। सबसे पहले हम जानते हैं क्यूब के 6 सतह होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि ये क्यूब कैसे बनता है, किससे होता है। देखिए दोस्तों ये क्यूब जो है इसकी 6 सतह होती है जो आपस में रहते हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें रहती है, वही हमारा क्यूब होता है। बस इतने याद रखिए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी डिफिनेशन में कि ये के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये वर्ग को मैं बताया, वर्ग की भी जो है लंबाई चौड़ाई दो ही होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। अब देखिए क्यूब का निर्माण कैसे हुआ है। क्यूब का निर्माण जो है इससे हुआ है, यही तो है, इसमें ये क्या है, लंबाई चौड़ाई है। इसमें जो है क्यूब में आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया है, लेकिन वही भुजा वही है। जैसे एक काइट होता है, पतंग होता है, पतंग वर्ग का वर्गाकार होता है। अब कई पतंग जो है, पतंग को हम एक के ऊपर एक रख देंगे तो उसमें मोटाई आ जाएगी, तो मोटाई आ जाएगी तो वही हमारा क्यूब हो जाएगा। यानी
ने घन का, यहाँ पे सॉरी घन का आयतन, आप लोगों से बहुतों को याद होगा घन का आयतन AQ होता है। अब यहाँ पे AQ कैसा है, याद इसको नहीं रखना है कि AQ होता है। अब देखिए कैसे होता है AQ, हम जानते हैं कि देखिए हम मान लेते हैं कोई संख्या A है ये, ठीक, ये भी हो गया, चौड़ाई भी हमारा ये हो गया, तो ऊंचाई भी हमारा ये हो जाएगा, हमारा तीनों A हो गया। तो हम A लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यही तो हमारा हमको आयतन मिल गया, यानी तीनों के A गुणे A यानी AQ हमको मिल गया। ठीक, इसमें उसमें क्या था, A गुणे A क्षेत्रफल निकल गया, यहाँ पे ऊंचाई हो गया तो फिर A से गुणा कर दिए, ये हमारा देखिए वर्ग का आयतन हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, और इसमें ऊंचाई है तो ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, AQ हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आता है दोस्तों एक, देखिए घन का वक्र पृष्ठ आता है, घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 6a² होता है, 6a² होता है, लेकिन याद नहीं करना है। देखिए हम जानते हैं इसमें 6 सतह है, देखिए एक ये सतह हो गई, एक ये सतह हो गई, तो ये वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, ये भी 6 सतह वर्गाकार है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए हम जब इसका निकालेंगे, मान लीजिए ये है, इसका हम निकालेंगे तो ये वर्गाकार है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना हो गया, A गुणे A कर देंगे तो A² हो गया। ठीक, यानी एक सतह का हमको क्षेत्रफल मिल गया, फिर दूसरी सतह का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका भी A² होगा, 6 सतह है। ठीक, एक सतह का हम निकाले A² हो गया, देखिए A गुणे A, फिर दूसरी सतह का निकाले A² हो गया। इसी प्रकार 6 सतह है तो हम इसको आपस में ऐड कर देंगे, A² प्लस A² प्लस A², 3 प्लस A²। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, यही हमारा 6x² है, यही हमारा वक्र पृष्ठ हो गया जो है घन का। ठीक, देखिए जैसे हम वर्गाकार से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे आयतन भी और ये वक्र पृष्ठ भी। अब यहाँ पे एक चीज आता है और घन में यहाँ आएगा आपका जो है घन का विकर्ण, इसका भी विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है √3a होता है। चूंकि ये 2D है वर्ग, ये 3D है, तो 2D के लिए हमारा क्या √2a, इससे भी आप याद कर सकते हैं, ये क्यूब है हमारा, 3D है तो √3a। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको रटने की एकदम आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये एक दूसरे के कोरिलेटेड है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो इसके फार्मूले को जो आसानी से आप अपने माइंड में कीप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक भी सूत्र मेंसुरेशन को आपको याद नहीं करने देंगे। ये तो अभी वर्ग और क्यूब हो गया, हम आपको रेक्टेंगल यानी आयत और क्यूबाइड घनाभ से कोरिलेट कराएंगे, फिर जो है रेक्टेंगल को हम बनाएंगे बेलन, सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, अब सिलेंडर से हम आपको बनाएंगे वहां पे शंकु। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।